एक बार. So first number question you can see that there are 100 turns in this particular wire. The radius of the wire is 8 centimeter. The current in the wire is 0.4 ampere. पूछा जा रहा है what is the magnetic field at the center of the coil. Magnetic field at the center हमसे पूछा जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमसे पूछा जा रहा है कि कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है. हम यहाँ पर लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ये फॉर्मूला होता है मेरे लिए अगर मेरे पास सिर्फ एक लूप हो. लेकिन यहाँ पर एक लूप तो है नहीं. यहाँ पर एक लूप तो है नहीं. कितने लूप हैं? अराउंड 100. तो एक लूप की वजह से इतना होता है. 100 लूप की वजह से कितना होगा तो मल्टीप्लाई बाय n कर दूंगा. सेंटर पे निकल आएगा. ठीक है, सर्कुलर कॉइल ही तो है. तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2r. सो 2 इंटू r विच इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. क्यों 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किया है? क्योंकि 8 जो है वो सेंटीमीटर में आपको दे रखा है. 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड तभी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is the way to calculate the magnetic field due to the n number of coils. n number of turns अगर आपको ने दे रखे हैं किसी भी कॉइल को तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है. चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर. मूविंग ऑन सेकंड नंबर क्वेश्चन. A long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnetic field at 20 centimeter from the wire? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक लॉन्ग वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है लाइक दिस. इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है विच इज 35 एम्पियर. इस वायर के परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस पे आप चले गए. ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया आपको P एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो बेसिकली व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बताइए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला हो सकता है? कौन बता सकता है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से यस रिद्धि. सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड. सो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. I is 35 ampere divided by 2 into pi into r. R is radius. Radius मतलब कहां तक का? यहां तक का डिस्टेंस ये रहा r which is 20 into 10 to the power minus 2. so ये 2 से ये 2 गया, ये पाई से पाई गया, कैंसिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बताए. चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. A long straight wire in a horizontal plane carries a current of 50 ampere going from north to south. एक लंबी स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर 50 एम्पियर का करंट फ्लो करता है और ये करंट जो है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है. चलिए गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर. ईस्ट ऑफ द वायर पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का. तो बेटा ध्यान से देखो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी, निहायत ही आसान सवाल है. डायग्राम बनाऊंगा उससे सब समझ में आ जाएगा. देखो नॉर्थ से साउथ जाता हुआ करंट दिखाएंगे सबसे पहले. लाइक दिस. जिसमें 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. अब ईस्ट ऑफ द वायर क्या है? तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट आ गया इधर. ठीक है, इधर ईस्ट आ गया. तो ध्यान से देखिए कितना डिस्टेंस दूर? तो 2.5 सेंटीमीटर दूर. पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला सेम सवाल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r. ये तो मेरे को क्या दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू. लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी होगी बेटा तो कैसे निकालूंगा?
भाई अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी होगी तो हाउ विल आई कैलकुलेट द डायरेक्शन? वी विल कैलकुलेट द डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के। We will calculate the direction by using the right hand thumb rule. सिंपल सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसमें। चलिए बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आउटसाइड द प्लेन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी। और सारी चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गिवन ना हो। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन टू अस। मजे की बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में वायर को 90 एम्पियर का करंट दे दिया, ईस्ट टू वेस्ट दे दिया और पूछ रहा है बिलो बता दो। तो यार ये तो फिर से वही वाला सवाल हो गया ना, सब में सेम फॉर्मूला लग रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सब में सेम फॉर्मूला लग रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सेम फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। चलिए ये 4 क्वेश्चन अपने को क्लियर हो गए हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th 6th एंड 7th एंड 8th। ध्यान से देखिए, हर चीज का डिस्कशन क्लास के अंदर पहले हो चुका है। हर चीज का डिस्कशन क्लास में पहले हो चुका है, बस ये तो करने का तरीका अपन देख रहे हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल थीटा with the uniform magnetic field of 0.15 Tesla. So the magnetic field is 0.15 Tesla. The current is 8 ampere. The theta is given to us as 30 degree. पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, बट वी नो दैट फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी, और वी कैन से दैट आई एल बी साइन थीटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा एफ बाई एल विल बी इक्वल टू आई बी साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई व्हिच इज 8, b which is 0.15 and sin 30 is 1/2। सो जब इससे कैंसिल करेंगे ये बनेगा 4, और जब यहां से कैंसिल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारे फॉर्मूले हम क्लास के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सारे के सारे फॉर्मूले को देखा जा चुका है। बस आपको तो ये क्लिक हो जाना चाहिए देख के कि कौन सा किस जगह लगाया जाएगा। ठीक है, कौन सा किस जगह लगाया जाएगा, बस आपको तो ये क्लिक हो जाना चाहिए देख के। अगर ये क्लिक हो जाता है तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। अ 3 सेंटीमीटर वायर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर प्लेस्ड इनसाइड a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is already given to us. पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स बताओ। अगेन देखो सेम सवाल, दोबारा देखो सेम सवाल। मैग्नेटिक फोर्स पूछ लिया, हमें पता है देखो क्या पूछा है। मैग्नेटिक फोर्स क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर लिया। हमें दे रखा करंट विच इज 10 एम्पियर, हमें दे रखा मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0.27 टेस्ला। So the force, magnetic force will be ILB sin theta. देखो क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हमने वायर को रखा है। तो I की वैल्यू कितनी 10, L की वैल्यू कितनी 3 × 10⁻⁻², B की वैल्यू 0.27 और साइन
90 की वैल्यू होती है 1, सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो यार एनसीईआरटी क्वेश्चन, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं यार, इसमें क्या मुश्किल है, बहुत आसान है। आप लॉजिक बस एक ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको याद क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। एंड दूसरी चीज ये है कि भाई फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका जो इस बार पहला एग्जाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव, उसमें डेरिवेशंस तो आएंगे नहीं। अगर उसमें डेरिवेशंस नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दी फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज पे के बेस पे ही आपको करना पड़ेगा। चलिए बताइए यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस चलिए, सो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स दे दी, दो कैसी दे दी, पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पीयर एंड 5 एम्पीयर इन द सेम डायरेक्शन आर separated by a distance of 4 सेंटीमीटर। तो दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट पैरेलल जाता है इनमें, ठीक है, एक में 8 एम्पीयर है, एक में 5 एम्पीयर है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये लो मीटर में कर लिया, ठीक है। लेंथ ऑफ सेक्शन कितना बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर, या फिर अपन इसको 10 टू द पावर -2 कर दें। अब याद करो हमने दो पैरेलल कंडक्टर्स पे फोर्स का फॉर्मूला पहले ही बता दिया था। यस ढाका, कुणाल ढाका बताओ, हैंड रेज किया आपने? सो द फोर्स फॉर्मूला कौन बता सकता है यार, दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, हु कैन टेल मी? यस मयंक। So mu naught IA IB L upon 2 pi r. बिल्कुल सही बात है, म्यू नॉट IA IB L अपॉन में 2 पाई r। म्यू नॉट पता है 4 पाई 10 टू द पावर -7, IA 8 IB 5, L कितना 10 टू द पावर -1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू r की जगह पे हम क्या रख देंगे, पूरा का पूरा जो बीच के सेपरेशन है वो रख देंगे। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो और कैलकुलेट कर लो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आंसर कितना आ रहा है, बस खत्म बात। तो यहां से मेरे पास आंसर कितना आएगा, 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर 1, ठीक है। सो दिस बिकम्स 10 टू द पावर -6, दिस इज 2 into 5 which is 10, so answer become 10 to the power -5 न्यूटन पर मीटर या न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। दो वायर्स पैरेलल हैं, इतना इतना करंट इनमें फ्लो कर रहा है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा सारी चीजें एक एक चीज क्लास के अंदर डिस्कस्ड है, उन सभी को बस लॉजिकली चलते जाइए, वो दिक्कत आएगी नहीं कहीं पे। 8th की तरफ चलते हैं। A closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of woundings of 400 turns each। 5 लेयर है, मेंशन कर दो 5 लेयर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 400 टर्न है इन ईच लेयर, देयर आर 400 टर्न्स इन ईच लेयर, ठीक है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। चलिए डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर करंट इसमें 8 एम्पियर का है तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड की वजह से वो होता था म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन इंटू आई। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ
टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ की वजह से जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ से। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 400, डिवाइड किससे कर दूंगा? लेंथ से, जो लेंथ कितनी है? 0.8। सो यहां से ऊपर गया और n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है? तो 500 आ जाती है। नाउ बेसिकली ऐसे कितनी लेयर्स है टोटल? तो 5 लेयर है। कितनी लेयर है? 5। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 5 टाइम्स म्यू नॉट एन आई बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना, n की जगह पे 500 पुट करिए, बाकी 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, n की जगह पे 500, i की जगह पे 8, वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। किसकी वजह से? सोलेनोइड की वजह से। कैसे निकाला? सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका हमारे पास क्या है? म्यू नॉट एन आई, एक ही फॉर्मूला हमने देखा है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने थे वो चेक किए, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, उसके बारे में बात की। देखो डायरेक्ट डायमीटर यहाँ पर जो है, दिस इज ए रिडंडेंट डेटा, उसको बोलते हैं रिडंडेंट डेटा। व्हाई दिस इज नोन एज रिडंडेंट डेटा? बिकॉज इसका कोई यूज ही नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस डेटा, सो दिस इज यूजलेस इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन। कभी कभार एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर डेटा आपको एक्स्ट्रा में दे रखा होता है, एक्सेस में दे रखा होता है। एक्सेस में डेटा देने का मतलब ही यही है कि वो आपको चाहता है कि कंफ्यूज हो जाओ आप। जितना आप कंफ्यूज होगे उतने आपके नंबर कम आएंगे एंड द एग्जामिनेशन और द एग्जामिनर वांट्स दिस ओनली। एग्जामिनर आप चाहता है कि नंबर बच्चों के कम आए, तो वो क्या करता है? कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। चलिए बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 8th नंबर क्वेश्चन का यस और नो फास्ट। यस यस फास्ट एवरीवन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9। A square coil of side this consists of 20 turns, carries a current of 12 ampere. So square coil है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 20, साइड कितनी? 10 सेंटीमीटर, मतलब किससे डिवाइड कर दूंगा? 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.1 ही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं वरना देखने में दिक्कत होगी, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। सो A is equal to 0.1 सेंटीमीटर, करंट इज इक्वल टू 12 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 20। फिर बोल रहा है कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो डायरेक्शन बना रहा है उसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो दे रखा है यहाँ पर 0.8 टेस्ला। मतलब क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दे दी, कॉइल दे दिया, और क्या पूछा है? टॉर्क पूछा है। याद करो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी पिछली 1 क्लास पहले ही, टॉर्क का फॉर्मूला बताया गया है। देखते हैं कौन बता सकता है क्लास के अंदर, हु कैन टेल मी? यस, हु कैन गिव द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? यस मयंक। सर NIAB sin थीटा। बिल्कुल सही बात है, NIAB sin थीटा, और वी कैन आल्सो से दिस एज M क्रॉस B। हम इसको M क्रॉस B भी कहते थे, बोलते थे मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा लो तो वो I इंटू A होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं तो N से मल्टीप्लाई कर दो B, और आगे क्या लगा देंगे? साइन थीटा। थीटा की जगह पे वी विल पुट 30 डिग्री। सो सारी वैल्यूज को पुट कर दो, 20 इंटू 12 इंटू एरिया। अब एरिया क्या हो गया? 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0.8 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, क्योंकि साइन 30 तो कितना होता है? हाफ होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एंड टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही निहायती आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं है? यस।
क्वेश्चन नंबर 10, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? तो करंट सेंसिटिविटी मैंने बात की थी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये दोनों। मुझे पता था NBA/K into I, दिस इज नोन एज phi। करंट सेंसिटिविटी के लिए मैं क्या लिखूंगा? phi/I which is NBA/K, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हम लिखेंगे NBA/K into 1/R। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? रेशियो निकालना है। दो कॉइल्स आपको दे रखी है, ये रही कॉइल नंबर 1 एंड ये रही कॉइल नंबर 2। इन दोनों के करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज है। बताएं कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि सॉल्व करके दिखाऊं क्लास के अंदर? में हैंड राइज करके बताओ। कितने लोग चाहते हैं कि सॉल्व करके बताया जाए? अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे सॉल्व कर दो सर तो कर दूंगा, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आता है तुम लोगों को, बहुत ही अच्छा है। चलो मेरा एक तुम लोगों से सवाल है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में आता है, एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सटर्नल फील्ड को एंटर करता है तो वो कैसे मोशन में आता है? एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करेगा तो इट विल एग्जीक्यूट विच टाइप ऑफ मोशन? रेज योर हैंड्स एंड गिव मी द आंसर। एक चार्ज पार्टिकल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब एंटर करता है तो किस टाइप के मोशन में आ जाता है? ओनली वन स्टूडेंट। मैं ग्रुप की है, थोड़ा देखते हैं कौन कौन आंसर कर सकता है क्लास में। देखें बाकी जनता क्या कर रही है। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स बाकी। एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करेगा तो इट विल फॉलो और इट विल एग्जीक्यूट विच टाइप ऑफ मोशन? यस, कुमकुम तुम बताओ। गुड मॉर्निंग सर। बताओ सर बताओ। शायद अपवर्ड। If a charge particle enters a magnetic field, it executes which type of motion? अपवर्ड फोर्स। Upward push, upward force। ये क्या आंसर होता है? अपवर्ड फोर्स। ये मोशन होता है, मोशन का टाइप होता है अपवर्ड फोर्स। विश्वेंद्र सर सर्कुलेटरी मोशन। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही है। इसका कितना तो एग्जांपल देख लिए हैं, 2-3 एग्जांपल देख चुके हैं अपन इस पे, एक वेलोसिटी सेलेक्टर का डायग्राम देख चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है विश्वेंद्र। If a charge particle enters external magnetic field, it executes circular motion. मोशन का टाइप पूछा है मैंने फोर्स नहीं पूछा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर रहती है। So if a charge particle enters external magnetic field, it executes circular motion, and if it enters at an angle, particular angle theta, then it will execute helical motion. ये 2 तरीके के मोशन यहाँ पर फॉलो किए जाते थे, और इन 2 तरीके के मोशन के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बेटा पढ़ना शुरू कर दो। अब बहाना पता क्या आएगा? बहाना आएगा सर नोट्स तो भेजे ही नहीं आपने। क्यों, आपके पास एनसीईआरटी नहीं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फोन करता हूं तो बोलते हैं सर हम तो यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं इसलिए क्लास नहीं आते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास के अंदर, दोज हु आर नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है क्या? एनसीईआरटी सबके पास है, रिवाइज इट, रिवाइज करो इसे। अगर अभी रिवीजन नहीं फोकस किया ना तो मैं बता रहा हूँ बोर्ड आ जाएगा एकदम से सर पे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के पास, ऑब्जेक्टिव पेपर होना है पहला,
डेरिवेशन पढ़ने नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले ही तो याद करने हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी तो याद करने हैं। डेरिवेशन हट ही गए ऐसा समझ लो। सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी बच्चों को डेरिवेशन में, और अब तो उनको वो पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। तो यार इन सब का ध्यान रखिए, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि निकल आएगा, जैसे 11th निकल गई वैसे 12th भी निकल जाएगी। दुआ करो वैसे 12th ना निकले। देखो क्या बोल रहे हैं, इन चेंबर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू अस ऑफ 6.5 गॉस। एक चेंबर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें 6.5 गॉस की दे रखी है, और 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन को हमने शॉर्ट किया कितनी स्पीड से, 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। कैसे शॉर्ट किया है, तो थीटा देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। तो याद करो पूरा का पूरा लेक्चर इसके ऊपर बनाया था, एक पाथ कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। क्यों एक्सप्लेन कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर हमने इक्वेशन भी बनाई थी, हमने बोला था mv² r बराबर qvb। यहां से v से एक v कैंसिल, r का फॉर्मूला बन जाएगा mv/qb। अब इसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, वेलोसिटी पता ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दे रखी है। पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस निकल आएगा। और क्वेश्चन यहाँ पर रेडियस ही पूछ रहा है। Whenever a charged particle enters external magnetic field, it undergoes circular motion. Whenever charged particle executes and enters perpendicular to the field, it executes circular motion. याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बता दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हमें बताना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2πm/qb। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी इसी का उल्टा होगा, तो qb/2πm। और क्या फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड कर रही है क्या, तो नो। कहीं फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में है क्या कुछ, याद करो ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट कर लिए थे अपन। ठीक है, वैल्यू को पुट करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें कभी नहीं आएगी। बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं है, फास्ट। सभी लोग पढ़ना शुरू कर दो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने फर्स्ट एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर लिया, तो हो सकता है सेकंड हो ही ना। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम के बेस पे आपकी मार्कशीट बन जाए, और फर्स्ट एग्जाम में कोर्स भी कम आएगा, 50% ही आएगा, जिसमें डेरिवेशन भी नहीं आएंगे। तो ऐसा समझो कि बेटा इस बार इससे आसान बोर्ड का पेपर कभी नहीं आएगा, इससे आसान बोर्ड का पेपर कभी नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, मैं आज तुम्हें एक चीज लिख के दे देता हूँ, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो उसके अलावा कुछ नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में। लिख के ले लेता हूँ, ये लो, ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, आ गया तो मुझे बता देना कि सर ये एनसीईआरटी से बाहर है। बट एनसीईआरटी में भी थ्योरी को भी पढ़ें, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखें, एग्जांपल्स भी देखें, एक्सरसाइज भी देखें, और एक एक क्वेश्चन को ढंग से करिए प्रैक्टिस। तब देखना सारी चीज आपको मिल जाएगी एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 17 पे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहा हूं। जिसके पास घर पे एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी ओपन कर लो, नहीं है तो यहाँ देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो बोल रहा है टोरॉइड है एक, उसका कोर है, उसका इनर रेडियस दे दिया, उसका आउटर रेडियस दे दिया। ठीक है, इसके अंदर कितने टर्न्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, 3500 टर्न्स प्रोवाइड कर दिए। करंट कितना है, तो 11 एम्पियर का करंट है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पूछा है, इनसाइड पूछा है, एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टोरॉइड पूछा है। तो देखिए टोरॉइड कैसा होता है, टोरॉइड ऐसा होता है, इस तरीके का टोरॉइड होता है।
यहां से आया, ये वायर लपेटी गई, लाइक दिस। अब इस वायर में अगर मैं आउटसाइड देखूं मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके एकदम इनसाइड देखूं मैग्नेटिक फील्ड 0, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, तो बीच में होती थी म्यू नॉट एन आई। नाउ ये एन क्या है, तो ये एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैं टोटल नंबर और डिवाइड बाय लेंथ करूंगा तो मैं क्या ले लूंगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल की लेंथ कितनी होती है सर्कमफेरेंस के बराबर। करंट मुझे पता है, लेकिन बोलोगे सर आउटर रेडियस लें कि इनर रेडियस लें, मैं बोलूंगा सर नहीं, आप आउटर प्लस इनर डिवाइड बाय 2 एवरेज रेडियस यहां पर पुट करिए और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम क्लास के अंदर कर चुके हैं, इस टाइप का डेरिवेशन हम क्लास के अंदर कर चुके थे, बट लेकिन मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद रखिए और कुछ मत करिए, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद रखिए और कुछ मत करिए, कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, जब पढ़ना होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यस और नो? यस यस एवरीवन, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। तो चलिए फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो डाउट अब मुझसे पूछ सकता है।